बिहार की राजधानी में हुए चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच में आज बड़ा खुलासा हो गया। पुलिस ने इस मामले में पुष्टि कर दी है कि इस हत्या के पीछे जमीन का विवाद मेन वजह था। 8 जुलाई 2025 को पटना पुलिस ने यानी कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें एक ऑडियो क्लिप पेश किया बिहार के पुलिस ने, जिसमें मास्टरमाइंड अशोक साव और गोपाल खेमका जो मारे जा चुके हैं उनके बीच एक तीखी बहस हुई है और गाली गलौज भी उस ऑडियो में सुनाई दे रही है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि यह विवाद किस जमीन को लेकर था। पुलिस ने यह बताया कि अशोक साव का आपराधिक इतिहास रहा है और वो बिहार शरीफ में मनोज कमलिया और संतोष हत्याकांड समेत कई मामलों में संदिग्ध भी माना गया है। पटना की पुलिस ने जब जांच पड़ताल की, जांच के दौरान बरामद जो मोबाइल फोन उसके छापेमारी में बरामद हुआ, उसमें से ही ये मोबाइल फोन से ये कॉल रिकॉर्डिंग निकली है, जिसमें पुष्टि हुई है कि गोपाल खेमका और अशोक साव के बीच जमीन को लेकर गहरी रंजिश थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी विनय कुमार ने एक ऑडियो क्लिप सुनाई है, जिसमें साव और खेमका के बीच बहुत ही गर्मा गर्म बहस और गाली गलौज भी उसमें दर्ज हुई है। ये क्लिप जब हत्या हुई, हत्या से कुछ वक्त पहले की बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये विवाद बांकीपुर क्लब के चुनाव और अन्य मौकों पर हुई नोकझोंक से और गहरा देखने को मिला था इनके बीच में। अशोक साव ने एक बार क्लब में खेमका के गार्ड की बंदूक तानकर उन्हें देख लेने की धमकी भी दी थी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने यह भी कहा है कि अशोक साव का नाम मनोज कमलिया और संतोष हत्याकांड, जो काफी चर्चित हत्याकांड था, इसमें भी सामने आया था। बिहार शरीफ में भी अशोक साव के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। गुंजन खेमका हत्याकांड के मामले में बिहार के जो डीजीपी हैं विनय कुमार, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद एडीजी सीआईडी रहते उस केस की जांच पड़ताल की थी। अभिषेक उर्फ मस्तू ने ही गुंजन की हत्या की थी। मस्तू शूटर था। गुंजन की हत्या भी इसी तरह से जमीनी विवाद की वजह से हुई थी। मस्तू ने नागालैंड से लाइसेंस ले रखा था। डीजीपी विनय कुमार ने यह भी कहा कि पिछले साल गोपाल खेमका का बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक उनकी मर्जी से पिछले साल उन्होंने वापस कर दिया था। बाद में जब अंगरक्षक देने को उनको कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे जरूरत नहीं है। आईजी पटना जितेंद्र राणा ने इस मामले में कहा कि गोपाल खेमका की हत्या के लिए शूटर ने सबसे पहले विकास उर्फ राजा से संपर्क किया था, जो आज सुबह ही बिहार पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है। एनकाउंटर की जांच एसओपी के तहत अब की जाने वाली है। एनकाउंटर को कई लोग फर्जी भी बता रहे हैं। जिस थाना इलाके में एनकाउंटर हुआ है उस थाना इलाके के पुलिस एनकाउंटर की इस पूरे मामले में जांच नहीं करेगी। एसएसपी पटना और आईजी पटना ने बताया है कि जो आरोपी हैं इनको कोर्ट में पेश किया जाने वाला है और कोर्ट से इनको न्यायिक हिरासत में लिए जाने के बाद रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ भी की जाने वाली है। 70 साल का अशोक साव नालंदा के बिहार शरीफ का रहने वाला है। पहले वो लोहा का व्यापारी था और हाल ही के सालों में उसने स्क्रैप और रियल एस्टेट से जुड़ा कई बिजनेस शुरू किया था। पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया कि साव का नाम बिहार शरीफ में कई आपराधिक मामलों में आ चुका है, जिनमें जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया जो चर्चित हत्याकांड थे, मनोज कमलिया और संतोष हत्याकांड। हालांकि इन मामलों में वो दोषी साबित नहीं हुआ, सिर्फ वो संदिग्ध माना गया, लेकिन संदेह उस पर हमेशा उठा। अशोक साव ने शूटर उमेश यादव को कुल 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें से 1 लाख रुपए यानी एडवांस पेमेंट उसने कर दिया था। हत्या के बाद उमेश यादव ने साव के उस उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में जाकर जो दिन गुजारने की बात है वो दिन गुजारी उसने। दरअसल पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड में बहुत ही प्रेशर झेलते हुए इस पूरे मामले को उजागर किया है, शूटर का एनकाउंटर किया है या फिर आरोपी को पकड़ा गया है। जो आज मंगलवार को पुलिस की मुख्यालय में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी विनय कुमार थे, एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन थे, आईजी पटना रेंज के जितेंद्र राणा थे और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा भी मौजूद थे। अब देखिए, इस पूरे मामले में खुलासा हो चुका है। इस हत्याकांड के सारे राज खुल चुके हैं। हत्याकांड से जुड़े कई अहम पहलुओं पर जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी भी साझा की गई है। आरोपी की आगे की कार्रवाई को लेकर सारी बातें हो चुकी हैं। मतलब सारी बड़ी बड़ी बातें इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ चुकी हैं। डीजीपी विनय कुमार ने यह भी दावा किया है कि ये जो हत्या है इसके पीछे जिस बात का शक था, यानी जमीन के विवाद को लेकर, तो जमीन के विवाद ही इस हत्याकांड का मुख्य वजह है। बेटा भी जमीन के विवाद में मारा गया, पिता भी जमीन के विवाद में मारा गया। तो अब कई सारे लोग अब सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या बिहार की पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है, क्या बिहार की पुलिस ने फर्जी लोगों को पकड़ा है,
और ऐसा सवाल अब लोग बहुत तेजी से उठा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में बहुत ही प्रेशर में काम किया है। संभवतः इसको लेकर रोज लोग इस तरह से आलोचना भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अब पुलिस इसमें क्या करे। पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो दिक्कत है, नहीं कार्रवाई करती है तो भी दिक्कत है। बिहार के कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, हर उस बुरे मंजर में पहुंच जाते हैं अच्छाई का चोला ओढ़कर या अच्छाई करने के लिए। मैं किसी का यहाँ पर किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पप्पू यादव साहब हैं। पप्पू यादव साहब को देखा गया कि जब गोपाल खेमका की हत्या हुई थी तो भी ये पहुंचे थे, और अब जब पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया तो भी पप्पू यादव अपने उस विवादित बयान से बाज नहीं आ रहे हैं। पप्पू यादव इस एनकाउंटर पर भी सवाल उठा रहे हैं, आरोपियों के पकड़े जाने को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, गोपाल खेमका के बेटे यानी गुंजन खेमका के हत्याकांड पर भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई उस केस का खुलासा कब करोगे, इस केस का खुलासा करोगे, कब तक लोगों को पकड़ोगे, छोटी मछलियों को क्यों मार रहे हो, अनजान लोगों को क्यों मार रहे हो। हालांकि पप्पू यादव के इस सवाल पर कोई जवाब तो फिलहाल नहीं आया, लेकिन आप क्या कहते हैं? क्या पटना की पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले को प्रेशर में रहते हुए भी उजागर किया है, क्या ये काबिल तारीफ नहीं है? फिलहाल आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। आप अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।